एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आई नो कि ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, बट कोई बात नहीं। तो मैंने दीपिका कक्कर का नहीं, शोएब इब्राहिम का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बताया कि ट्यूमर हो गया है उनको, जो कि ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है तो आप सब लोगों को पता होगा। तो फर्स्टली तो मैं यही कहूँगी कि भगवान माता रानी उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें, क्योंकि ये मतलब जो इस टाइप की चीज़ें होती है वो डेंजरस तो होती है। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो ट्यूमर जो है वो नॉन कैंसरिंग है या कैंसरिंग है, मतलब इस चीज़ का भी खुलासा नहीं हुआ है। आई होप सो कि ऐसा कुछ ना हो, वो खतरे से बाहर हो और मुंबई जैसे सिटी में रहते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो होप सो कि वो स्वस्थ हो जाए। क्योंकि हिना खान जैसी चीज अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हिना खान भी स्वस्थ है, लेकिन यार पता है जब कुछ इस टाइप की चीजें होती है ना तो फैमिली पेशेंट सब हिल जाते हैं। शोएब की वीडियो मैंने पूरी देखी और कुछ लोग इस पे बहुत तरीके का सवाल उठा रहे हैं कि वो वीडियो मोनेटाइज था। तो यार मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिनका काम ही ये है, तो मतलब हम अगर किसी को अपडेट दे रहे हैं तो उसमें मोनेटाइज होने से और मोनेटाइज ना होने से बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं समझ में आता कि इस बात का क्या लॉजिक है। अगर वो अपने फैंस को इन्फॉर्म करने आए थे तो ठीक है, अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो वो डेली रूटीन की तरह उस काम को करेंगे ना। वैसा थोड़ी है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो रोज रोज वीडियो बना रहे हैं। तो पता नहीं लोगों की मानसिकता है कि हर किसी में ना किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है, तो लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। मैंने नेहा फैजी का भी वीडियो देखा था। देखो मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करती। अभी अभी थोड़ा सा ना मैं पसंद करने लगी थी और मुझे दीपिका तब गलत लगी जब ये जो कश्मीर वाला जो चीज हुआ उसमें इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। और बहुत सारे इनके जैसे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी मुंह पे एकदम से चुप्पी साध दी, तो मुझे गलत लगा और मैंने फर्स्ट टाइम इनके अगेंस्ट वीडियो बनाया था। अब जो सच है वो सच है, लेकिन कुछ लोग जो इनको बकायदा सुबह शाम दोपहर इनको धोते हैं, इनके लिए निगेटिव वीडियो बनाते हैं, और जब ऐसी चीजें हुई तो वो वीडियो इनके सिंपैथी में तो बनाई भी, लेकिन उस चीज में घुमा फिरा करके टॉन्ट मार रहे थे। पता नहीं क्यों मार रहे थे, समझ नहीं आया। क्योंकि हम इंसान है यार, हम दुख के घड़ी में ना अपने दुश्मन के भी साथ खड़े होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बिग मूवमेंट में ये टाइम था कि आप अगले को उसकी गलतियां रियलाइज करवाओ, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बस मैं यही चाहूंगी कि वो स्वस्थ हो जाए। छोटा सा बच्चा है यार, किसी का घर गृहस्थी ऐसे नहीं उजड़ना चाहिए। हमारे लिए ये सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन फैमिली जो चीज सफर कर रही होती है ना, ये उसको पता होता है। अब बात करते हैं ना थोड़ा सा सबा मैडम के वीडियो पे। उन्होंने भी इस मुद्दे पे उन्होंने भी वीडियो बनाया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वीडियो में ना अपनी स्माइल रोकने की कोशिश कर रही हैं और बीच बीच में वो स्माइल दे दे की भी बात कर रही थी। यार ऐसी न्यूज आप लोग स्माइल के साथ कैसे शेयर कर सकते हो? और उनकी वीडियो का कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया कि मतलब क्या था, आप क्या बताने आए थे। फिर वो कहते हैं कि सभा का भी ध्यान रख रहे हैं, स्पेशली उनके हस्बैंड की सभा का भी ध्यान रख। चलो हाँ ठीक है, मानते हैं आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये वो तो आप उसका टेक केयर करो। हर एक चीज कैमरे में आ करके बताना, क्योंकि अब एक मुद्दा मिल गया है तो उस पर वीडियो हमें बनाना ही है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और आप अपने भाई भाभी के कितने सगे हो, हमने देखा है। दीपिका चाहे लाख गलत हो, उसने अपने रिलीजन के साथ गलत किया, अपने पेरेंट्स के साथ गलत किया, लेकिन बात जहाँ पे शोएब और इसकी फैमिली की आती है, वो हमेशा से अच्छी बहू और अच्छी वाइफ, अच्छी मदर का रोल उन्होंने निभाया है। एक और चीज, शोएब की वीडियो में मैंने ये भी दिखा कि सबसे बड़ी टेंशन जो है वो ये है कि रूहान कैसे रहेगा। तो ये गलत बात है यार, मतलब ऐसे टाइम में उनको इतना वरीड होने की क्या जरूरत है। इसलिए मतलब बच्चे को ना ऐसे नहीं पालना चाहिए कि सिर्फ वो मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह जाए। मेरे घर में भी एक छोटा बेबी है, तो उसको उसकी दादी भी खाना खिला देती है, मैं भी खिला देती हूँ, उसकी मम्मा भी खिलाती है, इवन उसके फादर तक खिला देते हैं। मतलब बच्चा को ऐसा बनाया गया है ना कि वो किसी के साथ भी सो जाती है, किसी से भी खा लेती है, कोई भी उसको नहला देता है, कोई भी मालिश कर देता है। हम लोग जो घर में 3-4 फीमेल हैं, तो बच्चा को ऐसे ही बनाया जाता है। क्या सभा का बच्चा होगा तो वो सभा की ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नहीं, पूरे टाइम इसकी मदर, आला खाला बाला चाला जितनी है सब लगी पड़ी रहेंगी। लेकिन क्योंकि बच्चा दीपिका का है तो वो फुल ऑन दीपिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे टाइम में जब वो बीमार हैं
और ये प्रोसेस जो भी ट्रीटमेंट वगैरह का है वो कैसे कैसे कितने कितने टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो बच्चा इन लोगों के लिए फिर वो एक अलग ही मेंटली ये प्रेशराइज है कि बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये बेस्ट टाइम है बेस्ट फैमिली दिखाने का। जो बेस्ट फैमिली का अवार्ड आपको हमेशा से चाहिए होता है, जो आप हर इंटरव्यू में दीपिका आप कहती हैं कि आपकी फैमिली बहुत बेस्ट है, आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ हालांकि कितनी बेस्ट है वो हमें पता है। तो ये बेस्ट टाइम है कि फैमिली आपको सपोर्ट करे। और बच्चे के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उसको जो भी प्यार देता है वो उसके साथ घुल मिल जाते हैं। तो आपके इन लॉज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उस आपके बच्चे को लोग प्यार से संभाले, उसको अपने करीब लाए। और बाकी आपकी मदर तो है ही, तो मुझे नहीं लगता कि दीपिका को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से डील करने जा रहे हो। आपका वो जो ट्रीटमेंट होने जा रहा है वो कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें आपको बहुत हार्ड मेडिसिन इंजेक्शंस लगेंगे, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप मेंटली फिजिकली हर तरीके से पेन में रहोगे, हर तरीके से अपने आप को मतलब आपको फील हुआ कि आपके साथ क्या चीजें हो रही है। तो इसमें आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप किसी अलग टाइप का स्ट्रेस लेकर के अपनी लाइफ को जियो, नहीं, आपको मेंटली स्ट्रेस फ्री होना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस में रहोगे तो इस चीज से रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आपके बच्चे को संभालने के लिए आपकी पूरी इन लॉज फैमिली है, और सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम जो आपके साथ हमेशा पिलर की तरह अवेलेबल रहती है आपकी मदर, वो तो है ही। और आपका बच्चा अपनी नानी के साथ में बहुत ज्यादा क्लोज है, तो वो लोग संभाल लेंगे। और आपके हस्बैंड है ना, तो आपको इन चीजों के लिए वरीड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए। और बाकी आपके इतने सारे फैंस हैं, उनकी प्रेयर है आपके साथ में, सब कुछ है और आप स्वस्थ हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भगवान इतना बुरा किसी के साथ नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा है आपका और उसके लिए आपकी जीवन बहुत मतलब अनमोल है, तो आपको स्वस्थ होना ही है। दूसरी बात एक मैं थोड़ा सा इसमें कर लेती हूँ, मतलब ये ठीक है, ये समय तो ये नहीं है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। जिसको जो सोचना है सोचे। शोएब इब्राहिम ने जब वीडियो बनाया तो उन्होंने बोला कि आपके सपोर्ट, शायद उनका थंबनेल भी यही था कि आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, समथिंग कुछ था, दुआओं की जरूरत है, आपके प्रेयर्स की जरूरत है। तो मैं एक चीज बोलती हूँ कि आपके जो फैंस हैं, मोस्टली इंडियन फैंस की मैं बात कर रही हूँ, कि क्या ये आपके सपोर्ट के लिए ही सिर्फ है कि जब आप झलक में जाओ, जब आपकी वाइफ बिग बॉस में जाए, जब आपकी वाइफ मास्टर शेफ में जाए, जब आप कोई नया बिजनेस लॉन्च करो, जब आपको अपने ब्लॉग को बूस्ट देना हो, तो हर बार जब आप किसी सीरियल में काम करो, किसी मूवी में काम करो, तो हर बार आकर के अपनी पब्लिक को हाथ जोड़ो और रिक्वेस्ट करो कि मुझे आपकी जरूरत है। और हम आपके फैंस, इनोसेंट फैंस, पब्लिक आपको सपोर्ट भी करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन उसी इंडियन पब्लिक को जब आपसे कुछ सुनने की चाह होती है कि हमारे कंट्री में जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उन्होंने इतना बुरा किया, वहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस इतना गलत सलत बोल रहे थे हमारे अपने हिंदुस्तान के बारे में, वहाँ पे हम जब चाहते थे कि हम आपके मुंह से सुने एज अ मुस्लिम एक्टर, आप अपने कंट्री के फेवर में कुछ अच्छी चीजें बोले, तो आपने एकदम अपना मुंह जिद कर लिया। अब इस चीज को बीमारी से हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये बीमारी वाली चीजें अभी हुई है। कश्मीर में जो दंगे हुए उसको काफी टाइम हो गया, उस समय दीपिका का कुछ बीमारी का सीन नहीं था। तो मतलब हम क्या ये मान लें कि हम बस आपके लिए दुआ करने के लिए हैं, आपके जो फैंस हैं वो सिर्फ आपके लिए दुआ करें। आप जब किसी रियलिटी शो में जाएं तो हम आपके लिए वोट करें, टिक 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 टिक। उसके अलावा हम आपसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि आपने कभी वो उम्मीद पूरी की ही नहीं है। ये बेस्ट टाइम था अपने आप को हीरो दिखाने का। बस आप लोग रियल लाइफ में ही हीरो बनने की चाह रखते हो और रियल लाइफ में कुछ नहीं। तो चलो ठीक है, ये टाइम नहीं है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने का। और बाकी प्रेयर तो है, क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, मैं दीपिका कक्कर इब्राहिम को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। बिग बॉस से ये सिमर विमर ये सब मैं नहीं देखती यार, डेली सोप मुझे नौटंकी लगते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इनका सीरियल मैंने देखा है।
और मैं इनको पसंद करती थी बिग बॉस के टाइम से ही। ये मेरी फेवरेट थी उस वाले सीजन में जिसमें दीपिका थी, वो मेरी फेवरेट थी। इसी वजह से मैं हमेशा इनके फेवर में ही मैंने जितनी बातें बोली है। बट इस बार मेरा दिल टूटा जब इस बार जो हुए हमारी कंट्री में, जो स्पेशली जो कश्मीर में जो चीजें हुई उस पे इन लोगों का चुप रहना मुझे बहुत ज्यादा खला। कि इस टाइम पे इनका चुप रहने का मतलब सिर्फ ये है कि इनको सिर्फ अपने पब्लिक से मतलब है, और इनको पता है कि ये एक अच्छा खासा फैन बेस इनका पाकिस्तान में है। तो इनको पता था कि अगर ये कुछ अगेंस्ट बोलते हैं तो उस चीज़ों का असर इनके व्यूज पे पड़ेंगे। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। बाकी चलो ठीक है, बस हमारी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता रानी आपकी वाइफ को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे और ऐसी कोई अनहोनी ना हो जो नहीं होना चाहिए। बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज वीडियो पसंद आए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर।